हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हड़प्पा सभ्यता। प्राचीन भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से सभी परीक्षाओं में, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, यूपीपीसीएस हो, एमपीपीसीएस हो, जेपीएससी हो, बीपीएससी हो, यहाँ तक कि यूपीएससी में भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। साथ ही हड़प्पा सभ्यता से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सभी क्वेश्चन को देखेंगे। आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करना नहीं भूलें और टेलीग्राम में भी ऐड हो जाए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता सबसे पहले देखेंगे कि खोज जो है ब्रिटिश काल से शुरू है, अभी तक चल रहा है। हड़प्पा कालीन स्थलों का जो खोज है ब्रिटिश काल से शुरू होकर अभी तक जारी है। लेकिन क्वेश्चन पूछ देता है कि सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने हड़प्पा सभ्यता खोज करने का प्रयास किया। तो सर्वप्रथम याद रखिएगा, उस व्यक्ति का नाम है चार्ल्स मेसन। क्या नाम है? चार्ल्स मेसन। यहाँ पर मेगन लिखा गया, इसे आप लोग मेसन कर लीजिए। चार्ल्स मेसन 1826 ईस्वी में सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता खोजने का प्रयास किया था, लेकिन सक्सेस नहीं हुए थे। इस बात का जिक्र उन्होंने अपनी पुस्तक नैरेटिव ऑफ जर्नी में किया। नैरेटिव ऑफ जर्नीज में इस बात का उन्होंने जिक्र किया। अब देखिए सेकंड, फर्स्ट देख लिए प्रयास किसने किया? चार्ल्स मेसन 1826। अब देखिए सेकंड बारे आता है बटन बंधु का। बटन बंधु दो भाई थे, एक का नाम जेम्स बटन, दूसरे का नाम विलियम बटन। दोनों पेशे से इंजीनियर थे। ये दोनों भाई क्या कर रहे थे? देखिए, कराची से लाहौर रेलवे पटरी बिछाने का कार्य कर रहे थे। कराची से लाहौर। इस दौरान विभिन्न जगहों से इन दोनों भाइयों को ईंट मिला। देखिए, ईंटों का टुकड़ा मिला, विभिन्न जगहों से ईंट मिला। अब इन ईंटों को रेलवे पटरी बिछाने में यूज कर लिए। लेकिन दोनों भाई को उस समय ये नहीं पता चला कि यहाँ कोई विस्तृत सभ्यता रही होगी। तो देखिए, प्रथम बार प्रयास किया 1826 में चार्ल्स मेसन, दूसरी बार बटन बंधु जी आई, लेकिन दोनों फेल हो गए, दोनों भी सक्सेस नहीं हुए यह बताने में कि हड़प्पा सभ्यता तो वहाँ पर कोई विस्तृत सभ्यता रही होगी। अब देखिए आगे आते अलेक्जेंडर कनिंघम। देखिए, अलेक्जेंडर कनिंघम 1853 से लेकर 1856 के बीच इन्होंने प्रयास किया, हड़प्पा कालीन स्थलों का खोजने का प्रयास किया, लेकिन ये भी सक्सेस नहीं हुए। अब आते हैं सर जॉन मार्शल। देखिए, अब आते हैं सर जॉन मार्शल। 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग के निदेशक थे। सन जॉन मार्शल के नेतृत्व में, याद रखिएगा, सन जॉन मार्शल के नेतृत्व में पहली बार दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा का खोज किया। बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है क्वेश्चन, याद रखिएगा, किसके नेतृत्व में? सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा का खोज किया। आगे देखते हैं। उसके बाद एक साल बाद इसी के नेतृत्व में, जॉन मार्शल के नेतृत्व में, राखाल दास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो का खोज किया। देखिए, दोनों क्वेश्चन यहाँ से 2-3 क्वेश्चन काफ़ी रिपीट किया जाता है। पहली बार देखिए पूछेगा कि किसके नेतृत्व में, तो याद रखिएगा सर जॉन मार्शल 1921 ईस्वी में। मार्शल जी थे पुरातत्व विभाग के निदेशक। और दयाराम साहनी, देखिए किसने खोज किया हड़प्पा का? तो दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी और राखाल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो का खोज किया। चलिए देखते हैं अब कालखंड। देखिए, खोज तो देख लिया, अब देखिए कालखंड। सर्वाधिक मान्य कालखंड है 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व। सर्वाधिक मान्य, अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है, लेकिन जो सर्वाधिक मान्य आपके एग्जाम में जहां से क्वेश्चन उठते हैं और आपको जो सही करना है, याद रखिएगा, सर्वाधिक मान्य है 2500 से लेकर 1750। लेकिन यदि पूछे कि C14 कार्बन 14 पद्धति के अनुसार पूछे तो याद रखिएगा 2350 से 1750। सर्वाधिक मान है 2500 से 1750, लेकिन C14 के अनुसार, कार्बन 14 पद्धति के अनुसार 2350 से 1750 ईसा पूर्व। चलिए आप देखिए, अब हम लोग देखते हैं उद्भव। अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है। देखिए, उद्भव में देखिए सन जॉन मार्शल, बीडी कोसाम्बी, व्हीलर, 3 लोग, तो 1-2 और थे जो उनका नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 3 का नाम याद रखिएगा, सर जॉन मार्शल, डीडी कोसाम्बी, व्हीलर, ये विदेशी लोग थे। इन लोग का मानना था कि सिंधु घाटी सभ्यता, देखिए मान लीजिए यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता, उसके आगे एक सभ्यता था, आप लोग पता होगा कि मेसोपोटामिया का सभ्यता, मेसोपोटामिया, और उसके आगे एक सभ्यता था मिस्र की सभ्यता। तो देखिए यहाँ सिंधु घाटी की सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता में एक और सभ्यता था। देखिए उसी में एक और सभ्यता सेमेरियन, याद रखिएगा, उस सभ्यता का नाम था सेमेरियन। देखिए उस सभ्यता का नाम था सेमेरियन। देखिए
तो विदेशी मत के अनुसार जो सेमेरियन सभ्यता के लोग थे, यही लोग यहाँ पर सिंधु घाटी में जाके बस गए थे। यही लोग सेमेरियन सभ्यता के लोग सिंधु घाटी में जाके बस गए थे। किसका मानना था? विदेशी लोगों का। लेकिन देखिए स्थानीय मत, हमारे भारतीयों का जो मत था, बोला नहीं ये द्रविड़ थे। क्या बोले? ये द्रविड़ थे। किसने? राखालदास बनर्जी ने। इन्होंने कहा कि ये द्रविड़ थे। और सर्वाधिक मान्य क्या है? सिंधु घाटी के लोग द्रविड़ थे। सिंधु घाटी के लोग कौन थे? द्रविड़ थे। अब देखिए कुछ लोगों का मानना था कि सिंधु घाटी के लोग आर्य थे। कुछ लोगों का मानना था कि सिंधु घाटी के लोग आर्य थे, लेकिन यह संकल्पना गलत हो गई। तो सर्वाधिक मान्य याद रखिएगा, सर्वाधिक जो मान्य सिंधु घाटी के लोग द्रविड़ थे। आगे देखते हैं। अब देखिए विशेषताएं देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का। देखिए एक नगरीय सभ्यता था। नगरीय सभ्यता आप लोग को पता, वैदिक काल पढ़े हुए, तो देखिए वहाँ पर पशुपालन होता था, ग्रामीण सभ्यता था। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? नगरीय सभ्यता। यह जो कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, अध्य ऐतिहासिक सभ्यता भी कहा जाता है। अध्य ऐतिहासिक क्यों कहा जाता है? ध्यान से समझिए। देखिए इस काल में जो लिपि प्राप्त हुआ, उसे आज तक नहीं पढ़ा जा सका, इसलिए इसे अध्य ऐतिहासिक सभ्यता भी कहा जाता है। लेकिन जिस दिन इस लिपि को पढ़ लिया गया, उस दिन से यह हो जाएगा ऐतिहासिक सभ्यता। तो देखिए 3 तरह का होता है, याद रखिएगा। एक होता है प्राग ऐतिहासिक, इसमें लोगों के पास लिखने पढ़ने का ज्ञान नहीं था, तो किसी भी प्रकार का लिपि का यूज नहीं हुआ। और दूसरा होता है अध्य ऐतिहासिक। अध्य ऐतिहासिक में देखिए जिस लिपि में लिखा गया आज तक उसे कोई नहीं पढ़ पाया। जिस लिपि में लिखा गया उस लिपि को आज तक कोई नहीं पढ़ पाया, इसलिए अध्य ऐतिहासिक कहा गया। और तीसरा होता है ऐतिहासिक। इस समय लोगों के पास लिखने पढ़ने का ज्ञान था, और जो लिखा गया है, जो लिखा गया उसे अभी भी पढ़ा जा रहा है। तो ऐसे में देखिए प्राग ऐतिहासिक, अध्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक देखे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए शांति प्रिय सभ्यता, इसे देखिए शांति प्रिय सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि जितने भी हड़प्पा कालीन स्थल खोजे गए, कहीं भी अस्त्र शस्त्र का प्रमाण नहीं मिला। तो एक अनुमान के मुताबिक एक शांति प्रिय सभ्यता माना गया। अब देखिए विस्तृत सभ्यता, इसे विस्तृत सभ्यता इसलिए कहा गया क्योंकि आप लोग को पता है मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता को यदि हम मिला दें तो भी सिंधु घाटी सभ्यता को बराबर नहीं कर पाते। तो याद रखिएगा एक विस्तृत सभ्यता भी यह कहलाता है। आगे देखिए राजनीतिक सभ्यता। देखिए राजनीतिक सभ्यता में यहाँ पर जो इतिहासकारों का मत है पूरी तरह से कंफर्म क्लियर नहीं है कि किस प्रकार की वहाँ राजनीतिक सभ्यता रही होगी। किसी का मानना था कि वहाँ का जो शासन व्यवस्था है, पुरोहितों को, वहाँ के जो पांडे पुजारी पुरोहितों के हाथों में था। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि वहाँ का जो शासन व्यवस्था धनिक वर्ग के लोगों में था, व्यापारियों के वर्ग में था। लेकिन यह बात अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। आर्थिक स्थिति देखते हैं। आप सभी को पता है नगरीय व्यवस्था था। कैसा व्यवस्था था? नगरीय सामाजिक। वहाँ पर देखिए वहाँ का समाज नगरीय सभ्यता था, तो इसी में व्यापार भी काफ़ी होता था, और वहाँ व्यापार और वाणिज्य का उत्तम व्यवस्था था। आगे देखते हैं समाज। देखिए सिंधु घाटी का समाज 2 वर्गों में विभाजित था, एक उच्च नगर में एक निम्न नगर, एक उच्च नगर और दूसरा निम्न नगर। देखिए उच्च वर्ग जो पैसे वाले थे कहाँ रहते थे? उच्च नगर में। कहाँ रहते थे? जो पैसे वाले लोग थे उच्च नगर में। यहाँ पर कौन रहते थे? विद्वान। व्यापारी और रक्षक वर्ग के लोग। याद रखिएगा उच्च नगर में कौन रहते थे? विद्वान, व्यापारी और रक्षक वर्ग के लोग उच्च नगर में रहते थे। यह जो नगर था कहाँ पर था? पश्चिमी टीला में। देखिए यह जो नगर था कहाँ था? पश्चिमी टीला में। अब देखिए निम्न नगर को कहाँ था? पूर्वी टीला में। देखिए निम्न नगर कहाँ था? पूर्वी टीला में। और यहाँ कौन रहते थे? मजदूर रहते थे। कौन रहते थे? मजदूर, कृषक। तो जो निम्न कैटेगरी के लोग थे, जो थोड़े गरीब कैटेगरी के लोग थे, वे लोग पूर्वी टीले में रहते थे, तो निम्न नगर में रहते थे। और समाज में देखिए वहाँ पर बाल विवाह नहीं था। देखिए वहाँ पर बाल विवाह नहीं था। सती प्रथा का भी कोई प्रमाण नहीं मिला है। वहाँ पर सती प्रथा का भी कोई प्रमाण नहीं मिला है। बाल विवाह नहीं था और जाति प्रथा भी नहीं था। याद रखिएगा बाल विवाह नहीं था, सती प्रथा का कोई प्रमाण नहीं मिला है, और क्या जाति वर्ण व्यवस्था का भी कोई प्रमाण नहीं मिला है। लेकिन देखिए जो समाज था मातृसत्तात्मक। याद रखिएगा सिंधु घाटी का समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा जाता है सिंधु घाटी की सभ्यता का जो समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक। अब हम लोग देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। देखिए अफगानिस्तान,
पाकिस्तान और इंडिया, तीन जगहों में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल खोजे गए। अफगानिस्तान में 2, पाकिस्तान में लगभग 500 से 600 और इंडिया में लगभग 900 से ज़्यादा स्थल खोजे गए। याद रखिएगा, अफगानिस्तान में 2, पाकिस्तान में 500 से 600 और इंडिया में 900 से ज़्यादा स्थल खोजे गए। तो इन सभी स्थलों को पढ़ना पॉसिबल नहीं है। इस वीडियो में हम उसी स्थल को देखेंगे जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। चलिए देखते हैं। देखिए, भारत का मैप है, इसी में हम लोग अपना एक अलग मैप ड्रॉ करेंगे। देखिए, एक अपना अलग मैप ड्रॉ करेंगे। देखिए, इस मैप के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि विस्तार, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ था। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता है त्रिभुजाकार है। यदि पूछे कैसा है तो त्रिभुजाकार, याद रखिएगा त्रिभुजाकार है। देखिए, हम लोग सबसे पहले उत्तरी देखते हैं। सबसे पहले हम लोग उत्तरी देखते हैं। ये वाला इलाका जो जम्मू कश्मीर, ये वाला इलाका जम्मू कश्मीर। यहाँ पर देखिए कौन सा इलाका है, मांदा। सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे उत्तरी इलाका है मांदा, जो चिनाब नदी के किनारे, याद रखिएगा चिनाब नदी के किनारे कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। उत्तरी देख लिए। अब नीचे आते हैं, यहाँ पर देखिए दक्षिणी इलाका, दक्षिणी छोर देखिए, यहाँ पर ये दक्षिणी छोर है महाराष्ट्र का है। देखिए, यह जो दक्षिणी छोर है, याद रखिएगा महाराष्ट्र का दायमाबाद, क्या है, महाराष्ट्र का दायमाबाद, जो गोदावरी के सहायक नदी पर है। यह जो इलाका यहाँ पर देख रही है जो दायमाबाद है, पूर्वी देख लिए। अब हम लोग दक्षिण देख रहे हैं, नीचे की ओर, यहाँ से हम लोग नीचे देख रहे हैं। जो ये वाला इलाका है कहाँ, दायमाबाद, महाराष्ट्र में गोदावरी की सहायक नदी पर। अब उत्तर देख लिया और दक्षिण देख लिया। अब इधर देखिए पूर्वी इलाका, यहाँ पर देखिए मेरठ एक जगह है, उत्तर प्रदेश का मेरठ है। मेरठ में एक जगह है आलमगीरपुर, याद रखिएगा आलमगीरपुर, जो हिंडन नदी के किनारे, जो हिंडन नदी के किनारे। पूर्वी, आप लोग पूर्वी देखें, उत्तरी देखें, दक्षिणी देखें। अब देखिए यहाँ पर पश्चिमी छोर, सबसे पश्चिमी छोर बालूचिस्तान, याद रखिएगा बालूचिस्तान में एक जगह है सुतके कैंडोर, याद रखिएगा सुतके कैंडोर, बालूचिस्तान में इलाका है। तो अभी आप लोग देखें विस्तार। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार देखें आप लोग। यहाँ पर सबसे पहले अभी उत्तरी देखा, यहाँ पर जम्मू कश्मीर का इलाका मांदा पड़ता है चिनाब नदी के किनारे। अब देखिए आगे, अब देखिए यहाँ पर देखिए यह जो इलाका है दक्षिणी इलाका है, महाराष्ट्र में पड़ता है दायमाबाद, जो गोदावरी नदी के किनारे। अब आप लोग देखें यहाँ पर मेरठ में पड़ता है कौन, आलमगीरपुर, जो किस पर है, जो हिंडन नदी के किनारे। कहाँ, हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर, मेरठ में पड़ता है, उत्तर प्रदेश का जिला है मेरठपुर, वहाँ पर आलमगीरपुर है। अब देखिए ये वाला इलाका बलूचिस्तान में पड़ता है सुतके गेंडोर। कहाँ है, सुतके गेंडोर। और सबसे उत्तरी देखिए मांदा जो है जम्मू कश्मीर में पड़ता है। चलिए, आप लोग विस्तार देख लिए, हो सके तो आप लोग जरूर इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी का क्षेत्रफल, सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल देखेंगे। अभी आप लोग देखें कि इसका जो आकार था इस तरह का था, त्रिभुजाकार। तो इसका क्षेत्रफल याद रखिएगा 13 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। यदि पूरब से देखिए, यदि पूरब से पश्चिम पूछे तो कितना है, 1600 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण पूछे तो याद रखिएगा 1400 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम 1600, उत्तर से दक्षिण 1400। जब इसे हम लोग जब इंटू करेंगे तो राउंड फिगर में 13 लाख वर्ग किलोमीटर आता है, राउंड फिगर में 13 लाख वर्ग किलोमीटर आता है। चलिए अब आगे देखें। अभी आप लोग देखें कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो स्थल खोजे गए अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में और इंडिया में। अफगानिस्तान में 2, पाकिस्तान में 500 से 600 और इंडिया में लगभग 900 से ज़्यादा ही स्थल खोजे गए। तो हम लोग देख लेते हैं कि अफगानिस्तान का एरिया में, देखिए मैप में देखते हैं अफगानिस्तान, ये वाला एरिया अफगानिस्तान का है। तो अफगानिस्तान में 2 क्षेत्र कौन कौन है, यदि ऑब्जेक्टिव में पूछ दे तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अफगानिस्तान में एक है, देखिए अफगानिस्तान में यदि पूछे तो एक है सोर्तगोई, देखिए हम लिख दे रहे हैं सोर्तगोई, एक है सोर्तगोई। और दूसरा है देखिए देखिए दूसरा है मुंडी काक, याद रखिएगा। एक है सोर्तगोई और दूसरा है मुंडी काक। अफगानिस्तान से यदि पूछे कि 2 कौन कौन है तो आप याद रखिएगा, एक सोर्तगोई और दूसरा मुंडी काक। चलिए पाकिस्तान को, अब हम लोग देखेंगे पाकिस्तान में मुख्य स्थल कौन कौन खोजे गए। देखिए पाकिस्तान में मुख्यतः 3 याद रखिएगा, मुख्यतः 3 जगह से। एक देखिए जो रेड कर रहे हैं, देखिए ये वाला इलाका पंजाब है, भारत का पंजाब है। जो रेड कलर किया हुआ ये भारत का पंजाब है। और इसकी जस्ट अपोजिट इधर, इसकी जस्ट अपोजिट यह पश्चिमी पंजाब है जो पाकिस्तान में पड़ता है। जो पश्चिमी पंजाब है पाकिस्तान में पड़ता है। यहाँ से देखिए पाकिस्तान में जो पड़ता है यहाँ से हड़प्पा खोजा गया, याद रखिएगा हड़प्पा जो पाकिस्तान में है। यदि पूछे कि हड़प्पा कहाँ है तो हड़प्पा भी पाकिस्तान में है। हड़प्पा कहाँ है, पाकिस्तान में, जो रावी नदी के किनारे। कौन नदी, रावी नदी के किनारे। देखिए पश्चिमी पाकिस्तान में हड़प्पा स्थल खोजा गया जो रावी नदी के किनारे। अब देखिए
अब देखिए, अभी आप लोग देखें पश्चिमी पाकिस्तान। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो इलाका है इसको हम बोलते हैं सिंध प्रांत, पाकिस्तान का सिंध प्रांत है। यहाँ से आप लोग को याद रखना, एक है मोहनजोदड़ो, याद रखिएगा, एक है मोहनजोदड़ो, दूसरा में चन्हू-दड़ो, देखिए याद रखिएगा चन्हू-दड़ो। उसके बाद तीसरा में याद रखिएगा यहाँ से कोट दीजी, क्या याद रखिएगा, कोट दीजी। तो यहाँ से 3 इलाका, एक मोहनजोदड़ो, चन्हू-दड़ो और कोट दीजी। चलिए अब हम लोग देखते हैं बालूचिस्तान वाला इलाका। अब हम लोग देखेंगे पाकिस्तान को जो ये वाला इलाका है बालूचिस्तान वाला, पाकिस्तान का जो ये वाला इलाका है बालूचिस्तान का, यहाँ से 3 याद रखेगा, एक सुतको गेंडोर जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी छोर है, दूसरे में याद रखेगा डाबरकोट और तीसरे में याद रखेगा बालाकोट। 3 चीज़ यहाँ से याद रखेगा, सुतको गेंडोर, डाबरकोट और बालाकोट। कहाँ, बालूचिस्तान वाला इलाका, पाकिस्तान के बालूचिस्तान में सुतको गेंडोर सबसे पश्चिमी छोर है सिंधु घाटी सभ्यता का, डाबरकोट और बालाकोट। चलिए अभी आप लोग देखें पाकिस्तान में कौन कौन स्थल खोजेंगे। वैसे तो बहुत सारे स्थल खोजेंगे, लेकिन एग्जाम में जो पूछा जाता है उसी को हम लोग देख रहे हैं। तो देखिए अभी हम लोग देखें कि पश्चिमी पाकिस्तान से यहाँ से हड़प्पा खोजा गया, सिंध प्रांत से यहाँ से 3 देखें और बालूचिस्तान से भी आप लोग 3 देखें। अब जो महत्वपूर्ण है इंडिया में, देखिए अब जो महत्वपूर्ण है इंडिया में कौन कौन स्थल खोजेगी। चलिए थोड़ा सा मैप को और किनारे कर लेते हैं। देखिए इंडिया में कौन कौन स्थल खोजेगी। सबसे पहले देखिए ये जो इलाका है इसे हम लोग जम्मू कश्मीर बोलते हैं। नीचे यहाँ से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से नहीं खोजा गया, तो देखिए कहाँ कहाँ खोजा गया इसे हम बता रहे हैं। देखिए जम्मू कश्मीर में खोजा गया, उसके बाद ये वाला इलाका पंजाब यहाँ से मिला है, पंजाब का पड़ोसी राज्य हरियाणा में मिला है। उसके बाद देखिए राजस्थान में मिला है, राजस्थान के बाद देखिए गुजरात में मिला है और गुजरात के बाद देखिए महाराष्ट्र में मिला है और एक उत्तर प्रदेश मेरठ देखिए यूपी में मिला है। तो इन स्थलों को हम लोग को अभी देखना है कि इन स्थलों से कौन कौन मुख्य स्थल खोजेगी। फिर से दिखा रहा है, ये जो देख रहे ऊपर वाला जम्मू कश्मीर है, फिर से देखिए पंजाब है और हरियाणा, पंजाब के नीचे हरियाणा है। ये जो इलाका सबसे बड़ा दिख रहा है राजस्थान है और यहाँ पर देखिए ये गुजरात है और ये महाराष्ट्र है और यूपी यहाँ पर है। तो इन इलाकों में कौन कौन से मुख्य स्थल खोजेंगे एक एक करके हम लोग देखते हैं। अब देखिए सबसे पहले जम्मू कश्मीर, ये वाला ऊपर वाला जो इलाका है जम्मू कश्मीर, पूरा जम्मू कश्मीर तो नहीं है, अभी फिलहाल जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बट गया, लेकिन अभी हम लोग इसे जम्मू कश्मीर मान रहे हैं। यहाँ से देखिए जम्मू कश्मीर में याद रखिएगा एक मांदा जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी छोर है, सबसे उत्तरी इलाका, सबसे उत्तरी छोर है मांदा जो चिनाब नदी के किनारे, याद रखिएगा जो चिनाब नदी के किनारे। अब देखिए जम्मू कश्मीर में से जस्ट नीचे उतरते ये वाला इलाका, देखिए जम्मू कश्मीर से जो ये वाला इलाका ये पंजाब है। ये पंजाब से आप लोग याद रखिएगा, पंजाब में एक जगह है रोपड़, देखिए याद रखिएगा पंजाब से कौन सा स्थल मिला है, रोपड़, जो वर्तमान में रूपनगर कहते हैं, वर्तमान में रूपनगर एक। और यहाँ से एक चीज और याद रखिएगा संघोल, देखिए रोपड़ के बाद याद रखिएगा संघोल, रोपड़ के बाद याद रखिएगा पंजाब के इलाका से संघोल। चलिए देखिए लिख दे रहे हैं संघोल, यहाँ से याद रखिएगा संघोल। उसके बाद देखिए हरियाणा, पंजाब का देखिए पंजाब यहाँ है, पंजाब का जो पड़ोसी है हरियाणा, देखिए ये वाला इलाका हरियाणा, ये वाला इलाका पूरा क्या है हरियाणा है। हरियाणा से याद रखिएगा बनवाली, देखिए हरियाणा से याद रखिएगा बनवाली। उसके बाद राखीगढ़ी, उसके बाद भगवानपुर, उसके बाद याद रखिएगा भगवानपुर। 3 चीज़ याद रखिएगा, बनवाली, राखीगढ़ी और भगवानपुर। कहाँ से मिला है, हरियाणा से मिला है। फिर से बता रहे, देखिए सबसे पहले बनवाली, उसके बाद राखीगढ़ी, उसके बाद भगवानपुर। इससे आप लोग याद रख सकते हैं भगवान ने राखी बनवाली, भगवान ने राखी बंधवाली। तो 3 यहाँ से याद रखिएगा बनवाली, राखीगढ़ी और भगवानपुर। चलिए अब आगे देखते हैं अब कौन से इलाका में क्या मिला है, इससे हम लोग वीडियो में बने रहे, सब कुछ पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि कुछ छोड़ देंगे, नहीं सब कुछ A to Z हम लोग देखने वाले हैं, इसलिए वीडियो में बने रहे। देखिए अभी आप लोग देख लिए पंजाब से देख लिए रोपड़ देख लिए, वर्तमान का रूपनगर, संघोल देख लिए पंजाब में। अब देखते हैं हरियाणा में देख लिए 3 इलाका। अब हम लोग देखते हैं, देखिए जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया। अब जो ये वाला इलाका देख रहे हैं, ये वाला इलाका क्या है राजस्थान। हम लोग देखते हैं राजस्थान, ये वाला इलाका जो देख रहे हैं इसे हम लोग राजस्थान कहते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि में ये वाला इलाका राजस्थान। राजस्थान में याद रखिएगा, राजस्थान में देखिए राजस्थान से याद रखिएगा कालीबंगा, क्या याद रखिएगा कालीबंगा। उसके बाद कालीबंगा के बाद याद रखिएगा बालाथल, क्या होगा बालाथल। 2 यहाँ याद रखिएगा कालीबंगा, कालीबंगा से काली चूड़ियाँ मिला है, कालीबंगा से क्या मिला है काली चूड़ियाँ मिला है। और देखिए काली चूड़ियाँ और यज्ञकुंड भी मिला है। क्या क्या मिला है वीडियो में बने रहे, सब कुछ बताया जाएगा, लेकिन यहाँ बता दे रहे कालीबंगा से काली चूड़ियाँ और यज्ञकुंड मिला है। अब देखिए
कालीबंगा, अब ये देखें राजस्थान से कालीबंगा और बालाथल, दो चीज़ देख लिए, दो स्थल देख लिए। उसके बाद देखिए यहाँ का जो खोज है, कालीबंगा का जो खोज किया है, यहाँ से पूछा जाता है कि किसने खोज किया, तो याद रखिएगा बीपी लाल। देखिए लाल एवं थापड़, दो चीज़ याद रखिएगा, लाल एवं थापड़, लाल एवं थापड़। देखिए कालीबंगा का खोज किसने किया है, याद रखिएगा लाल एवं थापड़, लाल एवं थापड़। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए क्या देख लिए, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। अब देखिए राजस्थान के बाद जाएंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ये वाला इलाका, देखिए ये वाला इलाका यूपी है, उत्तर प्रदेश। यहाँ से याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में सबसे पूर्वी भाग मिला था क्या, आलमगीरपुर। क्या मिला है, आलमगीरपुर, जो मेरठ जिले के हिंडन नदी के किनारे। देखिए आलमगीरपुर, यूपी से याद रखना आलमगीरपुर। एक चीज़ याद रखिएगा संघोली, यूपी से याद रखिएगा एक संघोली, संघोली भी कहाँ से मिला है, यूपी से। चलिए अब देखते हैं हम लोग गुजरात। तो हम लोग देखते हैं गुजरात से कौन कौन से स्थल खोजे गए। जितने भी स्थल खोजे गए भारत में, सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल खोजे गए उसमें से गुजरात में सर्वाधिक खोजे गए। सर्वाधिक स्थल कहाँ है, गुजरात में। तो हम लोग देखते हैं कि गुजरात ये वाला इलाका जो रेड कलर से भी हम गोल के, ये वाला इलाका हम लोग गुजरात कहते हैं। और गुजरात से देखिए क्या क्या मिला है, याद रखिएगा लोथल, कौन सा स्थल है, लोथल, भोगवा नदी के किनारे। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह भी है, लोथल में सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह भी था। लोथल के बाद याद रखिएगा, लोथल के बाद धौलवीरा, क्या याद रखिएगा, लोथल के बाद धौलवीरा, धौलवीरा के बाद याद रखिएगा रंगपुर, क्या याद रखिएगा, रंगपुर। और एक चीज़ और याद रखिएगा रोजदी, क्या याद रखिएगा, रोजदी। तो लोथल, धौलवीरा, रंगपुर, रोजदी कहाँ है, गुजरात में। और गुजरात सर्वाधिक सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल खोजा गया भारत में। चलिए अभी आप लोग देखें, देखिए फिर से हम एक बार रिकॉल कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। अब हम लोग देख लें क्या, गुजरात। अब गुजरात के बाद देखिए महाराष्ट्र, गुजरात के नीचे देखिएगा यहाँ ये महाराष्ट्र है, क्या है, महाराष्ट्र है। और यहाँ से याद रखिएगा दायमाबाद, यहाँ से याद रखिएगा सबसे दक्षिणतम इलाका, सबसे दक्षिणतम छोर दायमाबाद, क्या याद रखिएगा, महाराष्ट्र में जो है दायमाबाद, याद रखिएगा क्या है, दायमाबाद। चलिए अब आगे देखते हैं। यदि पूछे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है, तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो। कौन है, मोहनजोदड़ो। यदि पूछे भारत में सबसे बड़ा स्थान कौन है, भारत में सबसे बड़ा स्थान कौन है, तो भारत में याद रखिएगा राखीगढ़ी, क्या है, राखीगढ़ी, हरियाणा में। कहाँ है, हरियाणा में राखीगढ़ी, याद रखिएगा। पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में पूछे तो मोहनजोदड़ो, और भारत में पूछे तो राखीगढ़ी, याद रखिएगा राखीगढ़ी। चलिए अब आगे देख, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। अभी तक जितना भी महत्वपूर्ण पॉइंट था सभी को एक एक करके समझें। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम अवशेष कहाँ मिला, तो सबसे पहला जो अवशेष मिला है हड़प्पा। और हड़प्पा कहाँ है, अभी बताएं, पंजाब का कौन प्रांत में, पश्चिमी पंजाब में। चलिए आगे देखते हैं, पाकिस्तान में। हड़प्पा कहाँ है, पाकिस्तान, रावी नदी के किनारे। चलिए भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता किसे माना जाता है, कनिंघम को माना जाता है। किसे माना जाता है, कनिंघम को। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने किया, लॉर्ड कर्जन ने। किसने किया, लॉर्ड कर्जन ने। देखिए हड़प्पा का खोज किसने किया, तो राय बहादुर शाहिनी ने 1921 ईस्वी में। हड़प्पा का खोज राय बहादुर शाहिनी ने 1921 में। देखिए इस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक कौन थे, जॉन मार्शल थे। सब बताएं, एक एक करके क्वेश्चन देखते जाइए। देखिए मोहनजोदड़ो की खुदाई कब और किसने किया, मोहनजोदड़ो का खुदाई राखालदास बनर्जी ने 1922 में किया। मोहनजोदड़ो का खुदाई किसने किया, राखालदास बनर्जी, 1922 ईस्वी में। और मोहनजोदड़ो है कहाँ, मोहनजोदड़ो कहाँ है, अभी आप लोग को बताएं, मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में। कहाँ है, सिंध, पाकिस्तान का सिंध प्रांत में। और कौन से नदी किनारे, सिंधु नदी के किनारे। चलिए आगे देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी स्थल कौन है, सर्वाधिक उत्तरी स्थल कौन है, यहाँ पर ऊपर में दिखाए थे आप लोग को, जम्मू कश्मीर का इलाका मांदा। चलिए जो चिनाब नदी के किनारे है। आगे देखते हैं, मांदा का खुदाई किसने करवाया। देखिए मांदा का खुदाई जगतपति और मधुबाला ने कराया, जगतपति और मधुबाला ने 1982 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी स्थल कौन है, तो हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वाधिक पूर्वी स्थल, देखिए सर्वाधिक पूर्वी स्थल कौन है, उसमें मैप में ड्रॉ करके बताए थे, उत्तरी है, दक्षिणी है, तो इधर देखिए पश्चिमी है, इधर देखिए पूर्वी है। तो सबसे पूर्वी इलाका देखिए यहाँ पर है, तो यहाँ क्या है, आलमगीरपुर। क्या है, आलमगीरपुर, जो मेरठ के हिंडन नदी किनारे है। चलिए आगे देखते हैं,
पुर का खोज किसने किया? यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 ईस्वी में। आलमगीरपुर का खोज किसने किया? यज्ञदत्त शर्मा 1958 ईस्वी में। आगे देखिए, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक दक्षिणी स्थल कौन है? सर्वाधिक दक्षिणी स्थल कौन है? देखिए, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक दक्षिणी स्थल कौन है? देखिए, महाराष्ट्र का दैमाबाद, महाराष्ट्र का दैमाबाद जो अहमदनगर जिले में। आगे देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी स्थल, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी स्थल। देखिए, हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वाधिक पूर्वी स्थल है कहाँ पर है? यहाँ पर देखिए, बालूचिस्तान में। बालूचिस्तान में देखिए, सुतको गेंडोर, यह दास्क नदी के किनारे। इसका खोज कब किया गया? 1927 ईस्वी में सर मार्क ऑरेल स्टाइन ने किया। देखिए, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी स्थल कौन है? सुतको गेंडोर, मैप में दिखाए थे, दास्क नदी के किनारे। इसका खोज 1927 ईस्वी में सर मार्क ऑरेल स्टाइन ने किया था। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, सभ्यता का नामकरण अभी बताएं। हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, अध्य ऐतिहासिक सभ्यता भी कहा जाता है। देखिए, जब हड़प्पा का खोज हुआ सर्वप्रथम, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सर्वाधिक सबसे पहले कौन खोज हुआ है? हड़प्पा, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया। सिंधु नदी किनारे बहुत सारे स्थल मिले, सिंधु सभ्यता कहला गया। लेकिन जब स्थल खोज करते करते देखा कि सरस्वती नदी के किनारे भी बहुत है, तो इसे क्या कह दिया गया? सिंधु सरस्वती सभ्यता। उसके बाद यह कांस्य युगीन सभ्यता भी कहलाया, और क्या? अध्य ऐतिहासिक कालीन सभ्यता, शांति पीरियड सभ्यता भी कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यकाल, सर्वाधिक मान्यकाल क्या है? सर्वाधिक मान्यकाल 2500 से लेकर 2350, याद रखिएगा, 2500 लेकर 2350 ईसा पूर्व। चलिए आगे देखते हैं। C14 रेडियो कार्बन 14 पद्धति के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का काल 2300 से 1750, 2300 से 1750 ईसा पूर्व। हड़प्पा सभ्यता का नगर विन्यास किस पद्धति पर आधारित? याद रखिएगा, ग्रिड पद्धति। अब ग्रिड पद्धति है क्या? देखिए, जो सड़क था समकोण पर काटता था, सड़क जो था, याद रखिएगा, हड़प्पा काल में, हड़प्पा सभ्यता में सड़क जो था समकोण पर काटता था, और इधर देखिए घर बना रहता था, इस तरह घर, इसे ग्रिड पद्धति कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का नगर विन्यास किस पद्धति पर? ग्रिड पद्धति। हड़प्पा सभ्यता में जल पूजा का एकमात्र साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? हड़प्पा सभ्यता में जल पूजा का एकमात्र साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? देखिए, कहाँ से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो में बहुत बड़ा स्नानागार भी मिला, वही है क्या? एकमात्र जल पूजा का साक्ष्य है। साथ ही स्नानागार में, यह देखिए प्राइवेट नहीं था, ये सबके लिए था। स्नानागार एक प्राइवेट नहीं था, सबके लिए था, ये सार्वजनिक स्नानागार था। चलिए आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता में ईंटों का जो अनुपात कितना था? 4:2:1, 4:2:1। देखिए, कच्ची ईंट का प्रयोग कहाँ होता था? रक्षा दीवार में, चबूतरा बनाने में, सड़क बनाने में। पक्की ईंट का विशाल भवन निर्माण में, पक्की ईंट का प्रयोग विशाल भवन निर्माण में। फन्नीदार ईंट का प्रयोग जल निकासी में। अलंकृत ईंट का प्रयोग एकमात्र कालीबंगा के फर्श में। चलिए आगे देखते हैं। और एल आकार का प्रयोग क्यों होता था? मकान के किनारों में, मकान के बाहरी हिस्सों में एल आकार के ईंटों का प्रयोग होता था। चावल के उत्पादन के साक्ष्य कहाँ मिले? चावल के उत्पादन के साक्ष्य लोथल में। याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में चावल का जो उत्पादन का साक्ष्य कहाँ मिला? लोथल में। देखिए, बाजरे की खेती कहाँ से प्राप्त हुई? तो बाजरे की खेती लोथल और सौराष्ट्र से। याद रखिएगा, बाजरे की खेती लोथल और सौराष्ट्र से। रागी की, देखिए रागी कहाँ से? रागी मतलब होता है मड़ुआ, आप लोग जानते हैं, रागी का अर्थ होता है मड़ुआ। तो मड़ुआ जो है रोजदी गुजरात से। कहाँ मिला? रोजदी गुजरात। चलिए आगे देखते हैं। पशुपति शिव कहाँ से प्राप्त हुआ? पशुपति शिव की मूर्ति मिला है, कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। चलिए आगे देखते हैं। विश्व में कपास उगाने वाले सर्वप्रथम कौन थे? सिंधुवासी लोग थे। कौन थे? सिंधुवासी लोग। जुते हुए खेत और उनमें सरसों के साक्ष्य कहाँ मिले? जुते हुए खेत, VVI लगा लीजिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। जुते हुए खेत कहाँ से मिले? कालीबंगा के प्राक सिंध प्रस्तर से। इतना याद नहीं रखना है, तो याद रखना है सिर्फ कालीबंगा से। कहाँ से मिले? कालीबंगा से। चलिए आगे देखते हैं। मिट्टी का बना हुआ खिलौना कहाँ से मिला? मिट्टी का बना हुआ खिलौना बनवाली से। चोलिस्तान और बनवाली से। याद रखिएगा, बनवाली कहाँ है, धौलावीरा कहाँ है, और भी मांदा कहाँ है, दैमाबाद कहाँ है, सब मैप में बताएं। चलिए आगे देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर के साक्ष्य नहीं मिला? शेर का नहीं मिला। सिंधु घाटी सभ्यता में शेर का साक्ष्य नहीं मिला। घोड़े और अस्थि पंजर कहाँ से प्राप्त हुए? घोड़े के अस्थि पंजर सुरकोटदा से प्राप्त हुए। घोड़े के अस्थि पंजर कहाँ से प्राप्त हुए? सुरकोटदा से। सुरकोटदा कहाँ है? गुजरात में। चलिए आगे देखते हैं।
पुरोहित राजा मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? पुरोहित राजा की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। पुरोहित राजा की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। व्यापार, देखिए व्यापार वाणिज्य में आप लोग को बताएं, सिंधु घाटी सभ्यता में मुद्रा का प्रचलन नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता में मुद्रा का प्रचलन नहीं था। क्रय विक्रय वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था। क्रय विक्रय जो है वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था। आगे देखते हैं, स्वास्तिक का चिन्ह कहाँ से प्राप्त हुआ? स्वास्तिक का चिन्ह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। देखिए मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहर पर स्वास्तिक का चिन्ह अंकित था। सर्वश्रेष्ठ जल प्रबंधन कहाँ से देखने को मिला? सर्वश्रेष्ठ जल प्रबंधन कहाँ देखने को मिला? धोलावीरा में। सर्वश्रेष्ठ जल प्रबंधन कहाँ देखने को मिला? धोलावीरा में। चलिए आगे देखते हैं। और धोलावीरा कहाँ है? आप लोग को पता है, गुजरात में। देखिए अंतिम संस्कार, शवों का जो दाह संस्कार तो शव दफनाने का जो विधि था, देखिए अंतिम संस्कार में दाह संस्कार भी किया जाता था, पूर्ण समाधिकरण और आंशिक समाधिकरण। क्या क्या है? देखिए दाह संस्कार, पूर्ण रूप से शव को जलाया जाता था। शव को पूर्ण रूप से जलाया जाता, जलाने के बाद भस्मावशेष को, देखिए जो भस्म बच जाता है उसे मिट्टी के पात्र में रखकर दफना दिया जाता था। उसके बाद देखिए पूर्ण समाधिकरण, शव को भूमि में दफना दिया जाता था। शव को भूमि में दफना दिया जाता था। उसके बाद देखिए आंशिक समाधिकरण, पशु पंछियों के खाने के बाद बचे शेष भाग को भूमि में दफना दिया जाता था। दाह संस्कार का अंतिम संस्कार का 3 प्रथा मिलता है। कौन कौन? दाह संस्कार, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण। दाह संस्कार में देखिए पूर्ण रूप से सबको जला दिया जाता था। उसके बाद भस्म को मिट्टी के पात्र में रखकर दफना दिया जाता था। पूर्ण समाधिकरण, सबको दफना दिया जाता था पूरी तरह से। और आंशिक में देखिए पशु पंछी के खाने के बाद शेष जो बच जाता था भाग, उसे भूमि में दफना दिया जाता था। आगे देखते हैं, मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य कहाँ मिला? रोपड़ में। याद रखिएगा, मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहाँ मिला है? रोपड़। अब रोपड़ कहाँ है? अभी आप लोग को बताएं, रोपड़ कहाँ है? पंजाब में। कहाँ है? रोपड़ कहाँ है? पंजाब में। चलिए आगे देखते हैं। और रोपड़ को वर्तमान समय में रूपनगर कहा जाता है। युगल शव दफनाने का प्रमाण कहाँ मिला? युगल शव मतलब एक ही जगह 2 लोगों को दफनाने का प्रमाण जो मिला है कालीबंगन से मिला है। कहाँ मिला है? कालीबंगन से। कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में। कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में। और लोथल से 3 युगल शव दफनाने का प्रमाण मिला है। लोथल कहाँ है? गुजरात में, भोगवा नदी। गुजरात में भोगवा नदी। चलिए फिर से देख लेते क्वेश्चन। युगल शव, युगल मतलब 2 शव को एक साथ दफनाने का जो मिला है साक्ष्य कालीबंगा से। याद रखिएगा, कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। और 3 शव को एक साथ दफनाने का साक्ष्य मिला है लोथल। लोथल कहाँ है? भोगवा नदी के किनारे, गुजरात में। चलिए आगे देखते हैं। शव के साथ बकरे के दफनाए जाने का प्रमाण कहाँ से मिला? लोथल। फिर से लोथल, गुजरात, भोगवा नदी। चलिए आगे देखते हैं। नर्तकी का मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो कहाँ? सिंध प्रांत। सिंध प्रांत पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के किनारे। चलिए आगे देखते हैं। आंशिक सावधान, हड़प्पा में। आंशिक सावधान जो समाधान देखने को मिला हड़प्पा में। और कलश समाधान जो देखने को मिला है मोहनजोदड़ो में। आंशिक समाधान देखने को मिला हड़प्पा, रावी नदी के किनारे, पश्चिमी पंजाब में, पाकिस्तान में पड़ता है। और कलश सावधान मोहनजोदड़ो, सिंध प्रांत, सिंधु नदी के किनारे, पाकिस्तान में। चलिए आगे देखते हैं। और प्रतीकात्मक सावधान कालीबंगन में देखने को मिलता है। अब देखते हैं लिपि, सिंधु घाटी सभ्यता का लिपि। अलेक्जेंडर कनिंघम ने यहाँ की लिपि को ब्राह्मी लिपि कहा है। सिंधु घाटी के लिपि को पढ़ने का प्रथम प्रयास 1925 ईस्वी में एल.ए. वेडले ने किया था। एल.ए. वेडले ने किया था। देखिए सर्वाधिक साक्ष्य चित्रात्मक लिपि का मिला है और कुछ भाव चित्रात्मक लिपि का भी मिला है। देखिए सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी का जो लिपि है चित्रात्मक लिपि है। इस लिपि में मछली, चिड़िया, मानव आकृति आदि का चिन्ह मिलते। तो सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा लिपि यूज हुआ है? सिंधु घाटी सभ्यता में चित्रात्मक लिपि। अब देखिए गोमुद्रिका लिपि भी यूज हुआ है कालीबंगन से प्राप्त ठीकरे में। गोमुद्रिका लिपि भी प्राप्त हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा सिंधु घाटी क्षेत्र राखीगढ़ी। याद रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा सिंधु घाटी क्षेत्र राखीगढ़ी कहाँ पर है? राखीगढ़ी हरियाणा में। राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में। राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा। हरियाणा में कौन कौन है? राखीगढ़ी, बनवाली और भगवानपुर। भगवानपुर याद रखिएगा। क्या क्या फिर से बता दे रहे, हरियाणा में राखीगढ़ी, बनवाली और भगवानपुर। भगवान ने राखी बनवाली। चलिए आगे देखते हैं। 33 नंबर में हड़प्पा सभ्यता में जो मृत भांड प्राप्त हुए किस रंग के थे? लाल एवं गुलाबी। लाल व गुलाबी। सिंधु घाटी सभ्यता का समाज मातृसत्तात्मक था। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता कैसा था? मातृसत्तात्मक। देखिए समाधि आर सेटिस क्या है? समाधि आर सेटिस क्या है? हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में, सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान स्थित है जिसे समाधि आर सेटिस कहा गया है।
आगे देखते सर्वाधिक मुहरे कहाँ से प्राप्त हुए तो मोहनजोदड़ो से। तांबे की मुहरे कहाँ से मिला लोथल और देसलपुर से मिले, लोथल और देसलपुर से। मोहरों पर नाव का चित्र मोहरों पर नाव का चित्र कहाँ मिला लोथल और मोहनजोदड़ो, लोथल और मोहनजोदड़ो से। चलिए आगे देखते हैं कहाँ से दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला, याद रखिएगा चन्हुदड़ो। दुर्ग का अस्तित्व कहाँ से नहीं मिला, चन्हुदड़ो से। पशु बलि का प्रमाण कहाँ मिलता है, मोहनजोदड़ो और कालीबंगन से प्राप्त मोहरों पर। देखिए पशु बलि का प्रमाण कहाँ से मिलता है, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा के प्राप्त मोहरों पर। देखिए मोहनजोदड़ो का अर्थ पूछ दिया जाता है, याद रखिएगा मृतकों का टिल्ला। क्या होता है, मृतकों का टिल्ला, याद रखिएगा मृतकों का टिल्ला। चलिए आगे देखते हैं धान की भूसी कहाँ से मिला, रंगपुर से। धान की भूसी रंगपुर। चावल का अवशेष लोथल से। आटा पीसने का जो पत्थर है लोथल से। और घोड़े का अस्थि पंजर कहाँ से मिला, सुरकोटदा से। सुरकोटदा, लोथल सब गुजरात में है। चलिए आगे देखते हैं और रंगपुर भी गुजरात में। रंगपुर, लोथल, सुरकोटदा कहाँ, गुजरात में। गुजरात में सर्वाधिक स्थल खोजे गए हैं भारत में। चलिए आगे देख लेते हैं घोड़े के दांत बालूचिस्तान के राना घोंडई में। घोड़े के दांत बालूचिस्तान के राना घोंडई से। चलिए हम जो पढ़ाएं अभी तक जितने भी पढ़ाएं, जितने भी स्थल पढ़ाएं, ऐसा नहीं कि उतने स्थल है, और भी बहुत सारे स्थल है जिसे हम नहीं पढ़ाएं क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से उतना महत्वपूर्ण नहीं है। चलिए आगे देखते हैं अब कुछ हम लोग महत्वपूर्ण स्थलों को फिर से एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। देखिए मोहनजोदड़ो अभी बताएं, उत्खननकर्ता कौन, राखलदास बनर्जी। और साथ में देखिए मोटिवर व्हीलर थे, साथ में मोटिवर व्हीलर है, मोटिवर व्हीलर। वर्ष 1922 ईस्वी, वर्ष 1922 ईस्वी। चलिए आगे देखते हैं वर्तमान क्षेत्र लड़काना जिला में, सिंध प्रांत पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो अभी बताएं लड़काना जिला में, वर्तमान में सिंध प्रांत पाकिस्तान में। प्रमुख नदी जो है सिंधु नदी। और मोहनजोदड़ो से याद रखिएगा पुरोहितों का आवास, विशाल स्नानागार, 16 मकान का बेरक, कांस्य की नग्न मूर्ति, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, चमकता हुआ बंदर का चित्र, महाविद्यालय, एक सिरंगी पशुओं वाले मुद्राएं और शवों के जलाने के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है, याद रखिएगा इस चीज़ को। यहाँ से फिर एक बार देख लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो फिर से वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं अब देखिए हड़प्पा। हड़प्पा देखिए उत्खनन किसने किया, राय बहादुर शाहिनी ने। और इसका सहयोगी थे माधव स्वरूप वर्ष और व्हीलर, माधव स्वरूप वर्ष और व्हीलर। 1921 ईस्वी में। वर्तमान में देखिए साहिवाल जिला पश्चिमी पंजाब है पाकिस्तान में, पश्चिमी पंजाब का साहिवाल जिला। और मुख्य नदी जो है, प्रमुख नदी रावी। हड़प्पा किस नदी के किनारे है, रावी नदी किनारे। सिंधु नदी टिक करके नहीं आ जाइएगा क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता इतना बार आप लोग के दिमाग में घुस जाता है कि हड़प्पा सिंधु नदी, लेकिन हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे। चलिए आगे देखते हैं प्राप्त साक्ष्य, कांस्य गाड़ी, शंख का बिल, अन्न भंडार, पारदर्शी वस्त्र पहनने का एक मूर्ति, कांस्य दर्पण, R37 और श्रमिक की आवास। याद रखिएगा हड़प्पा से इतने कुछ मिले हैं। चलिए अब देखते हैं चन्हुदड़ो। चन्हुदड़ो देखिए उत्खननकर्ता गोपाल मजुमदार और अर्नेस्ट मेके। वर्ष 1931 में। वर्तमान क्षेत्र सिंध का, पाकिस्तान का सिंध प्रांत। प्रमुख नदी सिंधु नदी। और क्या क्या मिले हैं देखिए, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य, मनके बनाने के कारखाना, लिपस्टिक, कांस्य गाड़ी, काजल, पाउडर, इतने कुछ मिले कहाँ से, चन्हुदड़ो से। चलिए अब आगे देख लेते हैं लोथल। देखिए लोथल रंगनाथ राव ने इसका उत्खनन किया है। वर्ष 1957। वर्तमान क्षेत्र अहमदनगर जिला गुजरात और भोगवा नदी के किनारे है। भोगवा नदी, यहाँ से जमकर क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या क्या मिले, वीरताकार के देखिए, वीरताकार के चकोर, अग्निवेदिका, 3 युगल सावधान, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूर्ण हाथी के दांत, चलाक लोमड़ी का चिन्ह, बंदरगाह और मूर्ति मृण। देखिए घोड़े का जो है मृण मूर्ति, घोड़े का मृण मूर्ति। अब देखिए कालीबंगा उत्खनन किसने किया, अमलानंद घोष, ब्रजवासी लाल, अमलानंद घोष और ब्रजवासी लाल। और देखिए उत्खनन का जो वर्ष है 1953 और 1960, 1953 से 1960। वर्तमान में देखिए राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला में, हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में। प्रमुख नदी घग्गर नदी, कौन नदी है, घग्गर नदी। और क्या क्या मिल है फिर से देख लीजिए, क्या क्या मिल है देखिए, जूते हुए खेत, लकड़ी की नाली, भूकंप के साक्ष्य, चूड़ियों के साथ 2 फसल बोने का साक्ष्य, चूड़ियाँ मिला, अग्निकुंड मिला है। देखिए यहाँ से जो भी आई है, भूकंप का साक्ष्य भी आई है, लकड़ी की नाली भी आई है, जूते हुए खेत भी आई है। चलिए आगे देख लेते हैं बनवाली कहाँ गए, हरियाणा आ गए हैं। देखिए बनवाली हिसार में है, हरियाणा में।
उत्खननकर्ता रविंद्र सिंह बिष्ट, वर्तमान में वर्ष देखिए 1931। और कौन सा नदी? बनवाली सरस्वती नदी। अभी गायब है, अभी नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। प्राप्त साक्ष्य जो मिट्टी के हल, सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य मिला है, कहाँ से? बनवाली से। चलिए रंगपुर देखते हैं। रंगपुर उत्खनन किया माधव स्वरूपवत से 1931 ईस्वी में। वर्तमान में देखिए गुजरात का अहमदाबाद। प्रमुख नदी मादर, कौन सा नदी? प्रमुख नदी मादर। और साक्ष्य देखिए कौन कौन सी चीज मिले वहाँ? धान की भूसी। 3 संस्कृतियों का अवशेष मिला है, 3 संस्कृतियों का अवशेष मिला है। चलिए आगे देखते हैं। रोपड़ उत्खननकर्ता अज्ञदत्त शर्मा 1955-56 में। वर्तमान क्षेत्र रूपनगर पंजाब। प्रमुख नदी सतलज। प्राप्त साक्ष्य मानव के साथ कुत्ते का दफनाने का साक्ष्य, मानव के साथ कुत्ते का दफनाने का साक्ष्य और तांबे की कुल्हाड़ी। याद रखिएगा। और क्या मिला है? तांबे का कुल्हाड़ी। अब देखिए आगे देखते हैं। कोट दीजी, देखिए कोट दीजी पाकिस्तान में सिंध प्रांत में। उत्खननकर्ता घुरिये अफज अहमद खान। याद रखिएगा, घुरिये अफज अहमद खान 1935 से 1955 के बीच। प्रमुख नदी सिंधु नदी। आगे देखते हैं। सुतको गेंडोर सब कुछ बता दिए, एक बार यहाँ सिर्फ रिवीजन करा रहे। सितको गेंडोर देखिए उत्खननकर्ता सर मार्क अर्ले स्टाइन। और यहाँ देखिए अर्ले नहीं ऑरेल है, क्या है? ऑरेल है। ऑरेल स्टाइन 1927 ईस्वी में। वर्तमान क्षेत्र बलूचिस्तान पाकिस्तान में। प्रमुख नदी दास्क नदी। कौन सा नदी? दास्क नदी। साक्ष्य क्या है? बंदरगाह है। और उसके बाद बेबीलोन से व्यापार का साक्ष्य मिला है। 3 संस्कृतियों का साक्ष्य मिला है। कहाँ? सुतको गेंडोर से। और सितको गेंडोर कहाँ है? वर्तमान के बलूचिस्तान पाकिस्तान प्रांत में। अब देखिए सुरकोटदा। देखिए सुरकोटदा जो है गुजरात के कच्छ में। उत्खननकर्ता जगतपति जोशी 1964 ईस्वी। प्रमुख नदी सरस्वती। कलश सावधान और तराजू का पलड़ा मिला है। कलश सावधान और तराजू का पलड़ा। अब देखिए मांदा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, लेकिन वर्तमान में अब लद्दाख में आ गया। वर्तमान में लद्दाख में चीनाब नदी के किनारे। उत्खननकर्ता जगतपति जोशी। और राखीगढ़ी, देखिए राखीगढ़ी सबसे बड़ा स्थल है भारत का। जितने भी खोजे गए सिंधु घाटी सभ्यता का स्थलों में सबसे बड़ा है। ताम्र उपकरण मिले हैं। और क्या मिला? हड़प्पा लिपि युक्त मुद्राएं। उत्खननकर्ता सूरजभान 1969 ईस्वी। वर्तमान में हिसार हरियाणा। और घग्गर नदी किनारे। कहाँ है? घग्गर नदी। आगे देखते हैं। आलमगीरपुर आज का अंतिम है। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर जो नए हैं चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम में भी अवश्य ऐड हो जाइए। आलमगीरपुर कहाँ है? यहाँ पर देखे थे आप लोग, इस तरह का मैप हम लोग बनाए थे। तो यहाँ पर क्या है? आलमगीरपुर है। यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 में खोज किया। मेरठ यूपी का मेरठ जगह और हिंडन नदी के किनारे। थैंक यू।